नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है, जो अभी डीआरडीओ के वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को अपने फ्रंटलाइन वॉरशिप पर डिप्लॉय करने की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर रही है। ये सिस्टम पहले लैंड बेस्ड एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन नेवी से क्लोज इन वेपन सिस्टम के रूप में मॉडिफाई करने पर विचार कर रही है। और अभी इसका मेन गोल एरियल और सरफेस थ्रेट के खिलाफ एक और डिफेंसिव लेयर को प्रोवाइड करने का होने वाला है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जो डुअल बैंड फिट सीकर और लाइट वेट डिज़ाइन पर बेस्ड है, जिसे हाई मोबिलिटी और रैपिड डिप्लॉयमेंट ऑपरेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। नेवल एप्लीकेशन के लिए मॉडिफाई होने के बाद वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बेस्ड क्लोज इन वेपन सिस्टम एग्जिस्टिंग मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे कि VLSR को कम्प्लीमेंट करने वाला है, और ये एक एडिशनल क्लोज इन प्रोटेक्शन लेयर को प्रोवाइड करने वाली है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बेस्ड क्लोज इन वेपन सिस्टम VLSR के नीचे एक सेकेंडरी एयर डिफेंस सिस्टम की सील के तौर पर काम करेगा, जहां VLSR सी स्किमिंग मिसाइल जैसे एडवांस थ्रेट को इंटरसेप्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं पर वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम को क्लोज रेंज में ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स और स्मॉल साइज की हाई स्पीड टारगेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। नेवी का प्लान है कि सिस्टम एजिंग बैरक 1 मिसाइल सिस्टम को ग्रेजुअली रिप्लेस करेगा। VLSR को पहले ही पॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में डिप्लॉय करने की तैयारी किया जा रहा है, और अभी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बेस्ड क्लोज इन वेपन सिस्टम से नेवी को एक और क्विक रिएक्शन एयर डिफेंस सिस्टम का ऑप्शन मिलने वाला है। यह स्टेप इंडियन नेवी की वॉरशिप की सर्वाइविलिटी और कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो में कई गुना तक इंप्रूव करने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की सबमरीन फ्लीट को लेकर है। इंडियन नेवी की तरफ से अभी 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन को एक्वायर करने का प्लान किया गया है, जो कि हमारे वर्तमान की स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन के डिजाइन पर ही बेस्ड होने वाला, लेकिन ये AIP सिस्टम और लिथियम बैटरी के साथ पहले से इक्विप होकर आने वाले हैं। लेकिन अभी इन सबमरीन में कुछ और मॉडिफिकेशन करने का प्लान किया जा रहा है। नेवी का कहना है कि इन 3 सबमरीन में अभी सबमरीन लॉन्च्ड मिसाइल्स और अंडर वाटर UAVs को इंटीग्रेट किया जाएगा। इनको एनहांस स्कॉर्पियन क्लास का सबमरीन कहा जाने वाला है, जो कि कलवरी क्लास का अपग्रेड वर्जन होने वाला है, जो और भी बेहतर स्टेल्थ, एंड्योरेंस और कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को प्रोवाइड कर सकेंगे। इन सबमरीन में सबमरीन लॉन्च मिसाइल का इंटीग्रेशन एक बड़ी टेक्टिकल एडवांटेजेस हमको देने वाली है, जो नेवी को अंडर वाटर से ही सरफेस और लैंड टारगेट को एंगेज करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला, जो कि वर्तमान के सबमरीन के पास मौजूद नहीं है। इस स्टेप इंडियन ओशन रीजन में इंडियन नेवी की ऑपरेशनल रीच को और इम्पैक्ट को काफी हद तक इंप्रूव करने वाली है, और इसके अलावा UAVs का इंटीग्रेशन नेवल वॉरफेयर और सर्वेलेंस के नए पॉसिबिलिटी को ओपन करने वाली है। UAVs माइन डिटेक्शन, रिकॉनेंस और ओशनोग्राफी डाटा को कलेक्ट करने जैसे मिशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिससे सबमरीन्स की ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस कई गुना तक बढ़ने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट अभिमन्यु कॉम्बैट ड्रोन की तरफ से है। एरो इंडिया 2025 के दौरान बेंगलुरु बेस्ड एरोस्पेस स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से अपने अभिमन्यु कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को अनवील किया गया था। ये एक जेट पावर अनमैन्ड एरियल व्हीकल सिस्टम था, जो इंडियन नेवी के MiG-29 के फाइटर जेट के साथ ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह डेवलपमेंट नेवल कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट व्हीकल यानी कि NCCAV प्रोग्राम का हिस्सा है, जो मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग सिस्टम कैपेबिलिटीज को प्रोवाइड करने के साथ साथ इसको और भी बेहतर करने वाला है। अभिमन्यु का विंग स्पैन सिर्फ 4 मीटर के आसपास होने वाला है, जो इसे ग्लोबली डेवलप हो रहे सेम स्टैंडर्ड की कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे कि यूनाइटेड स्टेट की XQ-67 और ऑस्ट्रेलिया की MQ-28 घोस्ट बैट से काफी कॉम्पैक्ट बनाता है। लेकिन न्यू स्पेस इसे एक टेक्टिकल एडवांटेजेस के रूप में देख रहा है, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर पर ज्यादा ड्रोन को डिप्लॉय किया जा सकता है। अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये ड्रोन लगभग 1000 किलोमीटर की रेंज को लगभग 20,000 फीट की ऑपरेशनल एल्टीट्यूड को मेंटेन कर सकता है। ये कैपेबिलिटीज इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि INS विक्रांत और विक्रमादित्य से सीमलेसली ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला है, जिससे ये MiG-29 के फ्लीट के साथ इजीली इंटीग्रेट किया जा सके, और फ्यूचर में ये अपकमिंग रफाल M और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर के साथ भी ऑपरेट कर सकता है। इंडियन नेवी के NCCAV इनिशिएटिव के तहत अभिमन्यु इनिशियली इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेंस मिशन पर फोकस करने वाला, लेकिन बाद में इसे कॉम्बैट रोल के लिए भी मॉडिफाई करने का प्लान किया जा रहा है। न्यू स्पेस की तरफ से अभिमन्यु के लिए एक स्पाइरल डेवलपमेंट अप्रोच को फॉलो करने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें फ्यूचर अपग्रेड के साथ ड्रोन को एयर टू एयर कॉम्बैट कैपेबल बनाया जाएगा। ये एक मिसाइल कैरिंग लॉयल विंगमैन भी बन सकता है, जो एनिमी एयरक्राफ्ट को एंगेज करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, और इसे मॉड्यूलर डिजाइन को बेस करके डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है, ताकि फ्यूचर रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। अगला अपडेट इंडियन नेवी के फ्यूचर कैरियर बेस्ड फाइटर जेट प्रोग्राम यानी कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की तरफ से है।
एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के एक ऑफिशियल ने बात कंफर्म किया है कि नेवी अभी इस प्रोजेक्ट को लेकर फुली कमिटेड दिखाई पड़ रहा है। ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर को 5th जनरेशन माइनस फाइटर जेट के तौर पर क्लासिफाई किया जा रहा है, जिसमें 5th जनरेशन फाइटर जेट की एडवांस कैपेबिलिटीज के साथ अफोर्डेबिलिटी को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जा रहा है। ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर प्रोग्राम अभी डिजाइन फेज में और अभी प्रिलिमिनरी डिजाइन रिव्यू को 2025 के एंड तक कंप्लीट करने का प्लान किया गया है। इस फेज में ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर की बेस डिजाइन को फाइनलाइज किया जाएगा, जिसके बाद क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू को 2026 में स्टार्ट करने का प्लान किया जा रहा है और क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू क्लियर होने के बाद प्रोजेक्ट को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा, जिसमें 14,000 करोड़ का बजट एलोकेट करने के लिए रिक्वेस्ट किया जाने वाला है। अब सभी के मन में एक सवाल अभी बना हुआ है कि ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर को क्या फ्यूचर में 5th जनरेशन फाइटर जेट के रूप में मॉडिफाई किया जाने वाला है, जिस तरीके से अभी साउथ कोरिया की तरफ से अपनी KF-21 के साथ किया जाने वाला है। तो इसका जवाब देते हुए एडी के ऑफिसर्स का कहना था कि ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर को 5th जनरेशन फाइटर जेट जैसी बनाने का अभी कोई भी प्लान नहीं है और इंटरनल वेपन स्टेशन को जोड़ने का कोई इरादा भी नहीं है। ये मॉडिफिकेशन एयरक्राफ्ट के 70 to 80% स्ट्रक्चर को रिडिजाइन करने पर हमको मजबूर कर सकता है, जो प्रोजेक्ट के टाइमलाइन और कॉस्ट दोनों को डिस्टर्ब कर सकता है। नेवी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर को एक पावरफुल मैरिटाइम स्ट्राइक, एयर डिफेंस और रिकॉनेंस एयरक्राफ्ट के रूप में डेवलप किया जा रहा है। तो 5th जनरेशन फाइटर जेट जैसी इंटरनल वेपन स्टेशन को इसमें इंटीग्रेट करने से ये स्टेल्थी तो बन जाएगा, लेकिन ऐसा करने से इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी और पेलोड कैपेसिटी काफी हद तक रिड्यूस होने वाला है। इस वजह से ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर स्टेल्थ को मेंटेन करने के लिए स्टेल्थ कोटिंग, डाइवर्टरलेस सुपरसोनिक इनलेट और सेमी रिसर्च वेपन लेआउट को इस्तेमाल करने वाला है, जिससे इसका RCS काफी हद तक मिनिमाइज हो जाएगा, लेकिन इसे कंप्लीटली स्टेल्थी बनाने का कोई इरादा नहीं है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की एयर पावर को लेकर है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्रिस्टोफर क्लैरी ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज मिलिट्री बैलेंस के डाटा को एनालाइज करते हुए बताया कि 2014 से लेकर 2024 के बीच चाइना ने अपनी एयरफोर्स में 435 नए फाइटर एयरक्राफ्ट और ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट को इंडक्ट किया है, जबकि पाकिस्तान की तरफ से अपनी एयरफोर्स में 31 नए जेट को इंडक्ट किए। इसके बदले में इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में अभी 151 एयरक्राफ्ट की कमी दिखाई पड़ रही है, जो कि इंडियन एयरफोर्स की कॉम्बैट रेडीनेस के लिए बड़ी चिंता का विषय बन सकता है। इंडियन एयरफोर्स का स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ अभी सिर्फ 31 स्क्वाड्रन के आसपास है, जबकि ओरिजिनल स्ट्रेंथ 42 स्क्वाड्रन तक होना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी वजह MiG-21 जैसे पुराने सोवियत एरा एयरक्राफ्ट का रिटायरमेंट होने वाला है, जो नए इंडक्शन से ज्यादा फास्ट पेस में रिटायर होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारत की तरफ से इन 10 सालों में अपनी सर्विस में एयरक्राफ्ट को शामिल नहीं किया गया, लेकिन जितनी तेजी के साथ भारत अपनी एयरफोर्स में एयरक्राफ्ट को इंडक्ट कर रहा है, उससे ज्यादा तेजी के साथ ही पुराने एयरक्राफ्ट रिटायर हो रहे हैं। इस चैलेंज का जवाब भारत अपनी एम्बिशियस इंडिजिनस फाइटर जेट एक्सपेंशन प्लान से देने की कोशिश कर रहा है और आने वाले 1 से 2 दशकों के अंदर भारत अपनी एयरफोर्स में 500 से ज्यादा नए एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने की प्लानिंग कर रहा है, जिसमें LCA तेजस पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। लेकिन फिर भी भारत अभी आने वाले 10 सालों में अपनी कम हो रही स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को मेंटेन नहीं कर सकता। इसका एक मेजर कारण मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर होने वाला, जो कि पिछले 20 सालों से डिले होता आ रहा है और ये आज भी फाइनल नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से अभी जिस रेट में भारत के पुराने एयरक्राफ्ट रिटायर होते जा रहे हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए हमारे पास नए एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं है और इसका फायदा चाइना और पाकिस्तान दोनों उठा सकते हैं। और देखा जाए तो अभी इंडियन एयरफोर्स अपनी सबसे वीकेस्ट स्ट्रेंथ में पहुंचने वाली है, जबकि चाइना और पाकिस्तान लगातार मॉडर्न फाइटर जेट को अपनी सर्विस में शामिल करते हुए अपनी एयरफोर्स की ताकत को मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।